चिंतन नाम का एक व्यापारी शहर से दूर एक गांव में रहता था। वो अपने गांव से शहर में व्यापार करने जाया करता। व्यापार के लिए उसके पास एक गधा था, बाली। चिंतन बाली पे सारा सामान लाद के उन्हें शहर ले जाता। शहर जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। चिंतन बड़े आराम से अपने गधे को नदी पार करवाता। नदी पार करके वो शहर पहुंचते। शहर में चिंतन सारा सामान दूसरे व्यापारी को बेच देता और फिर चिंतन और बाली वापस घर की ओर चल पड़ते। बिना भार के कितना अच्छा लग रहा है। मालिक मुझ पे कितना भार डालते हैं। मेरी तो टांगे भी नहीं हिलती। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो लोग घर पहुंच जाते तो चिंतन गधे को पेट भर खाना देता। चिंतन अपने गधे का बड़ा ख्याल रखता क्योंकि उसे पता था कि उसके व्यापार के लिए उसे गधे की बहुत जरूरत है। अगले दिन चिंतन ने बाली पर 8 कपास की बोरियां लादी। अरे बाप रे, 8 बोरियां! पर मुझे इनका भार क्यों नहीं लग रहा? लेकिन जो भी हो, शहर तक तो चलना ही होगा ना। और रोज की तरह चिंतन बाली के साथ शहर गया और कपास बेचकर लौटने लगा। रास्ते में उसे अपना दोस्त कुंदन मिला। अरे चिंतन भाई, कैसा था आज का व्यापार? ठीक ही था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सही दाम नहीं मिला क्या अपने सामान का? अब कपास का कितना दाम मिल सकता है? वो भी है। तुम नमक का व्यापार क्यों नहीं करते? आजकल शहर में नमक की बहुत मांग है और दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कल से मैं शहर नमक ले जाऊंगा। इन दोनों की बातें बाली सुन रहा था। ये महाशय मालिक को नया सुझाव दे रहे हैं। पहले ही मेरी कमर पे क्या कम भार था कि अब ये भी। अगले दिन चिंतन ने बाली पर 6 बोरियां नमक की लाद दी। अरे बाप रे, इतना भार! मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा। चिंतन ने बाली को खींचा, लेकिन वो फिर भी नहीं चल रहा था। तुम बहुत आलसी हो गए हो। चिंतन ने बाली को छड़ी से मारा। थोड़ी दूर चल के, मालिक मुझ पे इतना भार डालते हैं और फिर अगर मैं ना चलूं तो मुझे मारते भी हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे इस काम और इस भार से मुक्त करो। वो लोग नदी के पास पहुंचे। अरे बाप रे, आज तो नदी के पानी में बढ़ाव है। मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। बाली, आराम से। चिंतन ने नदी पार करना शुरू किया। बाली डर के मारे चिल्ला रहा था। और डर के कारण उसका पैर फिसला। अरे नहीं! चिंतन ने बाली को किनारे खींचा और उसने नमक की बोरी खोली। नमक तो गायब हो गया। सारा नमक नदी के पानी में घुल गया। अच्छा हुआ मैं बच गया, पर मेरी कमर का भार पूरा गायब हो गया। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और इस नदी को जादुई बना दिया। बहुत नुकसान हो गया, लेकिन कोई नहीं, कम से कम तुम ठीक हो। अब जब नमक है ही नहीं तो मैं शहर में क्या बेचूंगा। चलो वापस चलते हैं। दोनों ने वापस चलना शुरू किया। अरे वाह, आज तो मुझे शहर जाना नहीं पड़ा और अब पूरा दिन आराम भी कर सकूंगा। अगले दिन चिंतन ने नमक की 5 बोरियां बाली पे लादी।
दोनों ने चलना शुरू किया। नदी के पास पहुंचे। चलो अच्छा है, आज नदी का पानी कम है। हे जादुई नदी, आज भी मेरी मदद करना। दोनों नदी में उतरे और बाली फिर वही पानी में बैठ गया। फिर से? पर कैसे? और दोनों वापस घर लौट आए। अगले दिन फिर वही हुआ। बाली फिर पानी में बैठ गया। लगता है बाली ये जानबूझकर कर रहा है। बहुत आलसी है ये। इसे कल सबक सिखाता हूँ। अगले दिन चिंतन ने बाली पे 8 बोरियां कपास लाद दी। आज भार तो बहुत हल्का है, पर मैं शहर थोड़ी न जाऊंगा। मैं तो आराम करूंगा। दोनों नदी के पास पहुंचे। हे जादुई नदी, मेरी मदद करना। अब देखता हूँ। चिंतन वहीं किनारे खड़ा रहा और बाली नदी में कूद गया। पर इस बार जब वो उठा, अरे बाप रे, ये तो बहुत वजन हो गया है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मदद करना क्यों बंद कर दी? अब तुम ये सब उठा के शहर जाओगे। बहुत सयाने समझते थे ना खुद को, हाँ? बेचारा बाली इतना भार उठा के शहर की ओर चलने लगा। अब मैं कभी उस नदी में नहीं बैठूंगा। बाली ने अपना सबक सीख लिया। इस दिन के बाद बाली फिर कभी नदी में नहीं बैठा और चिंतन का व्यापार अच्छा चलने लगा। इसीलिए कहते हैं, आलस नहीं करना चाहिए।